हूं कि ये जो चुनाव दीपेंद्र सिंह ने जीता है ये बोगस वोटिंग और चीटिंग हो जाएगी। पार्टी हाईकमांड कमजोर है और वो भूपेंद्र हुड्डा की हर बात मान रहा है। मैंने भी कांग्रेस इसी वजह से छोड़ी मैं थी। यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो कृष्णमूर्ति हुड्डा जी जो है उनका तो एक फेस यूज किया जा रहा है। रोहतक में बीजेपी को कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था, खास करके जाट लीडर, जो हुड्डा जी के खिलाफ जो बोल सके, तो उसका सिर्फ प्रयोग किया जा रहा है। और आज के टाइम पे दीपेंद्र हुड्डा जी सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं हरियाणा में। दूसरी बात कांग्रेस जो है वोट प्रतिशत के मामले में हरियाणा में एक नंबर पे है। सारे प्रांतों में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत कांग्रेस का हरियाणा में है। और ये किस वजह से है? ये आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी की जो लोकप्रियता है उसके कारण से वो रोहतक लोकसभा से 3,45,000 वोटों से जीते हैं। और बोगस वोटों की बात है, कोई इतने बड़ा मार्जिन जो है वो बोगस वोटों से नहीं हो सकता, जबकि पूरा का पूरा प्रशासन जो है वो बीजेपी के अंडर है। पूरी की पूरी व्यवस्थाएं बीजेपी के अंडर हैं, बीजेपी के लोग भी उसमें लगे हुए हैं, प्रशासन भी लगा हुआ है। उसके बावजूद भी कोई सत्ता में बैठा व्यक्ति और ये आरोपित करे एक ऐसे शालीन व्यक्ति के को जो विनम्रता की मूर्ति माना जाता है, पूरे हरियाणा में दीपेंद्र जी को विनम्रता के रूप में देखा जाता है। वो एक जननायक के रूप में, युवा जननायक के रूप में हरियाणा में जाने जाते हैं। हरियाणा के किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे तो दीपेंद्र जी की अपनी एक अलग पहचान है, नौजवान उनको बहुत चाहते हैं। उनकी जो जीत है वो उनके कार्यों की जीत है, उनकी विनम्रता की जीत है, उनकी शालीनता की जीत है और लोगों के प्रति उनकी कमिटमेंट जो है वो उसकी जीत है। दूसरी बात कृष्णमूर्ति हुड्डा जी ने कही कि यहाँ तो कांग्रेस में तो सिर्फ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की चलती है। निश्चित तौर पे वो एक बहुत बड़े जन नेता हैं और आप देखेंगे कि जो कांग्रेस 0 पे थी, 10 में से कोई लोकसभा की सीट कांग्रेस के पास नहीं थी, वहां पर 50% आधा जो है वो जीत हासिल की भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने। और 5 सीटें जो है उनके नेतृत्व में पार्टी ने जीत करके दिखाई हैं और वो भी बड़े बड़े मार्जिन से जीत करके दिखाई हैं। ये हुड्डा साहब की जीत है। हुड्डा साहब एक जननायक हैं और जन नेता हैं। आज उनके साथ जितने लोग हैं शायद ही आप हरियाणा में किसी दूसरी जगह देख सकते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि आज के टाइम पे सबसे बड़े नेता, चाहे कांग्रेस की बात हो, बीजेपी की बात हो, दोनों पार्टियों में मिला करके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। और ये कृष्णमूर्ति हुड्डा जी के बयान वो तो एक रिमोट की तरह से हैं, बटन कहीं से दबता है और उनका तो सिर्फ चेहरा प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद। स्वामी जी, पिछले दिनों एक बयान आया और बहुत बड़े स्तर पर जो कि सोशल मीडिया पे चल रहा है कि मनीष ग्रोवर जो भाजपा से है, उन्होंने एक बयान दिया कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा चाहे कितने भी बड़े मार्जिन से रोहतक लोकसभा में जीत हासिल करे, लेकिन जो रोहतक में चलेगी वो केवल और केवल भाजपा की और भाजपा के कार्यकर्ताओं की चलेगी। मैं इसमें एक ही बात कहना चाहता हूं। पहले तो मनीष ग्रोवर जी से पूछना चाहूंगा कि आप किस हैसियत से ये बयान दे रहे हैं? आज आप हैं क्या? आप तो सामान्य साधारण से कोई ब्लॉक समिति के मेंबर भी नहीं है, जिला पार्षद भी नहीं, आप किस हैसियत से ये बात कर रहे हैं? एक नौजवान जो 3,45,000 वोटों से जीत करके आए हैं, आप उन एमपी को, एक संवैधानिक पद के ऊपर, लोकतांत्रिक पद के ऊपर जो एक व्यक्ति आया है, आप उसको नकार रहे हैं और उनको चैलेंज कर रहे हैं कि उनकी नहीं चलेगी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की चलेगी। मुझे लगता है कि इनकी गुंडागर्दी है और ये गुंडागर्दी अब खत्म होगी। निश्चित तौर पे इनको सत्ता का अहंकार है, कुछ अहंकार बड़े लोगों में था, इनके आकाओं में था, वो खत्म हो गया है। हरियाणा में जो इनका अहंकार है उसको भी अक्टूबर में खत्म कर दिया जाएगा। जैसे अभी लोकसभा में ये हाफ हुए हैं, विधानसभा में पूरे साफ हो जाएंगे। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी और इनकी गुंडागर्दी खत्म होगी। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, कोई व्यक्ति, एक एमपी जो लगभग 3.5 लाख वोटों से जीता है, उनको धमकी दे सकते हैं, तो आम साधारण व्यक्ति के साथ ये कैसा बर्ताव करते होंगे। तो आज आवश्यकता इस बात की है और वो बात कहते हैं, हरियाणा में तो एक बात कहते ही हैं कि रस्सी जल गई पर बट नहीं गया है। इनका बट निकल जाएगा अक्टूबर में, जब हरियाणा की जनता इनको नकार करके हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाएगी और खुशहाली दोबारा से इस हरियाणा में लौट करके आएगी। इस हरियाणा से क्राइम खत्म होगा, इस हरियाणा से बेरोजगारी खत्म होगी, इस हरियाणा से महंगाई खत्म होगी और दोबारा से खेलों में जिस तरह से पदक लेकर के आते थे, हरियाणा दोबारा से नंबर 1 बनेगा खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और प्रति व्यक्ति आय के क्षेत्र में।